5 वो बातें जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। 5 important things to take care of during the time of exams. First, reach the center before time. परीक्षा केंद्र पे परीक्षा से कम 45 मिनट पहले पहुंच जाइए। इस वजह से जो लास्ट मोमेंट पहुंचने की वजह से जो भागा-दौड़ी होगी, वो आप अवॉइड कर सकेंगे और यदि भागा-दौड़ी में आप पहुंच रहे हैं, तो इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो चीज़ें आपने याद की हो या जो आपको अच्छे से समझी हो और पेपर में आए, तो भी आप गड़बड़ में, हड़बड़ाहट में भूल सकते हैं। इसलिए पहली मुद्दे की बात, परीक्षा केंद्र पे, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाइए। सेकंड थिंग, टेक सफिशिएंट स्लीप। परीक्षा के पहले आपको जितनी नींद रिक्वायर्ड है उतनी प्रॉपर नींद ले लीजिए। टेक प्रॉपर रेस्ट। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे परीक्षा के पहले रात सोते ही नहीं हैं, पूरी रात जगते हैं एंड देन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम्स उन्हें वॉमिटिंग होती है या नौशिया होता है, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, डिजीनेस होता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप प्रॉपर नींद ले लीजिए। प्रॉपर रेस्ट लेकर यदि आप पेपर देने आएँगे और काम माइंड से यदि आप शांत दिमाग से पेपर देंगे, तो आप काफ़ी अच्छे से लिख पाएँगे। थर्ड थिंग, घर से कुछ खाकर निकलें। टेक योर ब्रेकफास्ट और लंच एंड देन गो फॉर योर एग्ज़ाम्स। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे भूखे पेट एग्ज़ाम देने आ जाते हैं। वो जितना समय खाने में बचाते हैं, उससे ज़्यादा समय वो एग्ज़ाम के समय बर्बाद कर देते हैं, भूखे रहने की वजह से। फिर उन्हें चक्कर आता है। कितनी बार हम लोग सेंटर पे स्टूडेंट्स को फिर ग्लूकोज़ का पानी पिलाते हैं, कुछ करते हैं। इसमें उनका वो कीमती समय जो 3 घंटे का उन्हें पेपर लिखने का समय मिला है, उसमें वो आधा घंटा 20 मिनट वेस्ट कर देते हैं। इसलिए इससे बेहतर ये होगा कि आप घर से खाना खाकर एग्ज़ाम देने पहुँचें। नेक्स्ट थिंग, रीड द पेपर प्रॉपरली। पेपर अच्छे से पढ़िए। पेपर अच्छे से पढ़ लेने से ये होगा कि आपको प्रॉपरली उसका मीनिंग आप एनालाइज़ कर सकेंगे क्वेश्चंस का एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो पूछा गया है उसका आप प्रॉपर आंसर लिख पाएँगे। एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टेक डीप ब्रेथ। जब आपको लगता है कि ये चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो टेक डीप ब्रेथ। डोंट पैनिक। एकदम घबराइए मत, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ आपने पढ़ी हो, उस समय आपको रिकॉल नहीं हो रही हो। लेकिन हड़बड़ाहट करेंगे, घबराएँगे, तो वो याद नहीं आएगा। उससे रिलैक्स रहिए, थोड़ी गहरी साँस लीजिए, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो ये 5 मुद्दे की बातें याद रखिए, तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम में परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा। थैंक यू।